वो बिल्कुल बंद हो गई। जब इन्होंने उंगली से अपनी आंख को खोलने की कोशिश की, इतना ज़्यादा तेज दर्द था आंख में कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब ये तुम्हारी काली अंदर पार्ट है आंख का, चिट्टे वाले पे कितना फैल गया था? बहुत पूरी आंख फैलने वाला था, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया था। अच्छा, पूरी आंख में ही फैल गया था वो, लगभग थोड़ा थोड़ा चिट्टा बचा था। बड़ा खतरनाक रोग था ये, मैंने पहली बार सुना। ऑपरेशन से गारंटी देते थे कि ठीक हो जाएगी तुम? नहीं, वो गारंटी नहीं ले। हाँ, गारंटी भी नहीं देंगे। डॉक्टर बता रहे थे अगर ऑपरेशन नहीं होता तो आंख की जो पुतली है वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगी कुछ ही दिन में। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम अर्चना है और साथ में इनकी ननद है। ये ललितपुर यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, गवाही अर्चना सिस्टर की है। ये बताते कि ये 2022 से यहाँ जुड़े हैं। इनकी ननद ने ही इनको सुसमाचार दिया। बताते कि मार्च 2026 की बात है, जब ये रात को सोए थे, जैसे सुबह उठे उस समय इनको बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द हो रही थी। और अपोस्टल जी, जैसे ये उठे इन्होंने देखा कि इनकी जो राइट आई है, इनकी दाईं वाली आंख वो बिल्कुल बंद हो गई। जब इन्होंने उंगली से अपनी आंख को खोलने की कोशिश की, इतना ज़्यादा तेज दर्द था आंख में कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर इन्हें इमीडिएट ही हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर गए। जब इनकी आंख की जांच हुई अपोस्टल जी, मशीन से टेस्ट हुए और अपोस्टल जी डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी आंख की जो नर्व है उसमें इतना प्रेशर आ गया है कि ये डिप्लोपिया नाम की एक बीमारी है, उसकी शुरुआत थी। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा गंभीर था अपोस्टल जी कि उसी आंख में जो पुतली थी, जब चेक किया तो वो पूरी तरह आंख में फैल चुकी थी। अपोस्टल जी, इन्हें इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी और आई साइट इनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी इन्हें अपनी दाईं आंख से ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। और ये बताते कि जब डॉक्टर ने इनको जैसे चेक किया तो इन्हें मेडिसिन दे दी आंख के लिए। जो वेन्स होती है आंख के पीछे जी, उस पर प्रेशर आया दिमाग से। हाँ जी, प्रेशर आ गया जिससे इसकी एक आंख बंद होगी, नजर आना बंद हो गया जी। उस बीमारी का नाम क्या ले रही है? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया। ये सुन लो, ये बीमारी जो मेडिकल साइंस में वो बीमारी आ गई आंख में, जिससे एक आंख बंद होगी। फिर उसने क्या किया डॉक्टर ने? और जैसे अपोस्टल जी पुतली सारी फैल गई थी तो डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट तो शुरू किया। पुतली फैल गई मतलब? पुतली जैसे ये ब्लैक पार्ट जो है जी, ये पुतली है हमारी, ये काला वाला पार्ट ये फैल जाता है, चिट्टे पे चढ़ जाता है। चिट्टे पे चढ़ जाता है, मतलब जितना साइज है उससे बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। ओ बाप रे, ऐसे हो गया था जी। तो इससे बात करो थोड़ी सी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जब ये तुम्हारी काली अंदर पार्ट है आंख का, चिट्टे वाले पे कितना फैल गया था? बहुत पूरी आंख फैलने वाला था, डॉक्टर ने ऑपरेट लिख दिया था। अच्छा, पूरी आंख में ही फैल गया था वो, लगभग थोड़ा थोड़ा चिट्टा बचा था। बड़ा खतरनाक रोग था ये, मैंने पहली बार सुना। आपने भी पहली बार सुना ना? अच्छा, फिर अपोस्टल जी उस समय तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि ये जो मेडिसिन है इन्हें आप लगातार ले लो, आंख में डालनी है, कोई परहेज नहीं है, ये सब कुछ करना है, मतलब आंख में रोशनी भी नहीं जानी चाहिए। और अपोस्टल जी ने चश्मा दे दिया। इनका एक चश्मा है यहाँ पास में, वो बोल दें कि अगर ये चश्मा लगाओगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा। लेकिन इन्होंने 8 दिन तक वो चश्मा तो लगाया, जो दवाइयाँ थी वो भी ली, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी आंख थी वो एक जगह बिल्कुल ठहर गई, बिल्कुल टेढ़ी हो गई। ये अपनी आंख को बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जैसे पत्थर। अच्छा, चश्मा लगा लिया और उससे भी नजर नहीं आया तो जो आंख थी एक तरफ सट गई, पत्थर की तरह सट होगी, हिलती नहीं थी। और अच्छा। वो तस्वीर है अपोस्टल जी इनकी आंख की उस समय जो बिल्कुल टेढ़ी है। अच्छा, हाँ, ये हिलती नहीं थे बिल्कुल। कौन सी वाली जो कम छोटी आंख वो है? जी अपोस्टल जी। अच्छा, जैसे डेड हो गया। थोड़ा सा जूम करो, ओए जूम करो मुंडो, ये देखो। अच्छा, इस तरफ सेट होगी एक तरफ जाकर। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर क्योंकि दवाई से अपोस्टल जी पुतली तो अपनी जगह पे आई, लेकिन अच्छा, मतलब जो पत्थर कर दिया, मतलब मेडिसिन से जो काला फैल गया था वो कम होकर वापस वही पुतली बन गई काली जी। लेकिन आंख सट गई, पत्थर की तरह हो गई। फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। तो जब 8-10 दिन बाद फिर ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने लास्टली इनको बोल दिया कि अब सर्जरी करवा लो, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन ही होगा आंख का, और एक MRI है ये ब्रेन की, ये भी करवा के लानी है। फिर अपोस्टल जी ये सुनकर इतना डर गए, बहुत ज्यादा। लेबर का काम करते हैं, लेबर का काम करते थे हस्बैंड, दिमाग का MRI कराओ और इसका ऑपरेशन ही मात्र हल है,
नहीं तो अच्छा, ऑपरेशन से गारंटी देते थे कि ठीक हो जाएगी तुम? नहीं, वो गारंटी नहीं ले हाँ, गारंटी भी नहीं देंगे, ऑपरेशन करके देखेंगे। अच्छा, फिर क्या होता है? अब डॉक्टर बता रहे थे अगर ऑपरेशन नहीं होता तो आंख की जो पुतली है वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगी कुछ ही दिन में। कुछ ही दिनों में, ये जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। जी जी। आगे? और अपोस्टल जी ये इतना घबरा गए, लेकिन उसके बाद जब ये घर गए पहले तो बहुत ज्यादा रोए, फिर इनकी ननद ने इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर है और वो मेरी जिंदगी में काम करेंगे। अपोस्टल जी ये लेकर आए इनको यहाँ चर्च में, और आपके द्वारा उस समय लेहन प्रार्थना हुई है, सीन है अवेलेबल। दिखाओ। अजब ने आने देख लो। अच्छा, फिर क्या होता उस है? समय भी अपोस्टल जी लेहन के दौरान भी आंख बिल्कुल टेढ़ी पत्थर थी। जब ये आई थी, जी लेहन प्रार्थना हो रही थी उस समय भी बिल्कुल आंख टेढ़ी थी, बिल्कुल पत्थर बनी हुई थी। और जैसे ले हैंड होता है कितने दिनों में ठीक हो जाती है? पूछो इससे, कितने दिनों के बाद तेरी आंख पूरी ठीक हो जाती है? जैसे लहन होती है, मैं घर जाने के बाद मेरे सर आँख जो है वो एक जगह थी। इधर कितने दिन रुकी थी इधर चर्च में? मैं यहाँ नहीं रुकी थी, मैं अमृतसर में रहती हूँ अभी। तेरा शहर ही अमृतसर में तू रुकी हुई है, मतलब इधर ही रहता है तेरे पति पहले से ही? हाँ अच्छा, फिर इधर से प्रे करा के घर जाती हूँ, उसी दिन तू हील हो जाती है। हाँ। ये देख लो। अभी इसकी आंख दिखाओ, अभी इसकी आंख दिखाओ, दोनों आंख दिखाओ, और वो दिखाओ एक सीन, पहले वाला दिखाओ। ये देखो, ये है जिंदा खुदा जो डॉक्टर गारंटी नहीं लेते थे। फिर तब से लेकर तू हर हफ्ते आती संगति में? हर हफ्ते तो नहीं आ पाती हूँ, मेरे पति नहीं आने देते, वो नशा करते हैं, अभी भी नहीं आए। वो तुम्हें गुस्सा करते हैं? तो उसको बताती नहीं मेरी आंख किसने बचाई? वो कहते हैं तो तुम्हें जाना तो जाओ, वरना यहाँ से नहीं जाना। यही पंगा चल रहा है ना दुनिया में। इसी पंगे को खत्म करना अपने प्रार्थना और विश्वास से, ताकि वो भी बच जाए, उसका नशा भी छूट जाए। लेकिन आपने आते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तुम्हारा पति बदलेगा और सब कुछ बढ़िया होगा। और तारीफ जी, करो। हाँ, इनकी एक बेटी की गवाही है। इनकी बेटी 1 साल की है, इनकी बेटी का नाम दिव्या है। जब वो 7 महीने की थी अपोस्टल जी, लगातार उसे फीवर हुआ, कुछ दिन कोल्ड था, कफ थी, इतनी ज़्यादा सांस लेने में कठिनाई हो गई अपोस्टल जी। जब इन्होंने देखा कि इसको तो सांस ही नहीं आ रही, हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर उसे एडमिट किया गया। और अपोस्टल जी उस समय की उसकी हॉस्पिटल की भी वीडियो है, जहाँ पर जाते ही इनकी बेटी को ऑक्सीजन पाइप लगा दी गई, और एक पाइप इसके पेट में भी भेजी गई, जिससे मिल्क अंदर जाता था पेट में, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा मतलब रेशा और बलगम थी कि छाती पूरी तरह जाम थी। जब टेस्ट हुए, मतलब छाती से जो जाता है खाना पीना वो बंद करके बंद कर दिया, पेट में सीधा डाला। जी। अच्छा, अपोस्टल जी ये बताते कि जब इनके टेस्ट हुए तो इस बच्ची के ब्लड में भी बहुत इन्फेक्शन थी और छाती में भी बहुत इन्फेक्शन थी। एक्सरे भी ये लेके आए साथ में। और अपोस्टल जी ये बताते इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ये, नेबुलाइजर इसे दिन रात दिया जा रहा था और ऑक्सीजन पाइप लगाई गई। काफ़ी दिन ये हॉस्पिटल रही अपोस्टल जी। उसके बाद जब ये थोड़ी सी नॉर्मल हुई, इसको घर ले आए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हालात और ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया इसका, और ज़्यादा ये तकलीफ़ में आ गई और सांस आ ही नहीं रही थी बच्ची को। और ये बताते हैं कि फिर ये इन्होंने दोबारा इसको 1 हफ्ता और एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। इसका लगातार इलाज चल रहा था, बहुत परेशान थे सब, और लगभग इस पर भी 30-35 हज़ार लग गए थे, जबकि इनके पास कोई पैसा थे भी नहीं। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि उसमें इन्होंने जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना करवाई एक जैसे हेल्पलाइन से, तो इन्हें विश्वास दिलवाया गया, और जब बच्ची पर लगातार प्रार्थना हुई तो ये बताते बच्ची बिल्कुल फ्री हो गई है। देख लो, जो हॉस्पिटल नहीं कर पा रहा था, उसको डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, उसको खुदा ने किया। लेकिन अच्छा मन बनाना पड़ेगा, जो आज सीखा है इसे दोबारा सुनना पड़ेगा आज की शिक्षा को। ठीक है गवाइयाँ, तारीफ करो। चंगा करने वाला मेरा यीशु है।